और बिन संतान के घर में दुला हुई गई है बदन। संतान के घर में सैया हो गई है बदन। और सुनो ये का करे कि तजमे किने सुनो जमन की कहानी। और इतनी गई के रोने लगी महाराज। इसी की चिंता में सब आती है, कोई रोटी तक नहीं खाती है सब। मौत तलक नहीं आती है और रानी घर बिला खाती है। जवाब दिया महाराज ऐसे जीवन से तुम मर जाना अच्छा, पर क्या करें मौत भी तो नहीं आती है। महाराज ने समझाया रानी पागल ना हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ। अगर आज दुख है तो भगवान ने चाहा कल सुख भी आएगा हमारे ऊपर। ऐसा करो घर में शायद तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा तो चली जाओ, सखियों को साथ में ले जाओ और बाग में घूमने के लिए चली जाओ। जब बाग में घूमने जाओगी तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। जैसे ही कहा तो आज रानी ने सखियों को साथ में लिया और बाग में घूमने के लिए रानी चली है। बाग में जाकर के जब पहुंची तो क्या देखा कि वो बाग बड़ा सुंदर था, अच्छे अच्छे फूल खिले थे, फल लगे थे, कोयल बोल रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे। रानी ने जब उस वहां की छटा को देखा तो रानी उस बाग की सुंदरता को देख करके पल भर के लिए मोहित हो गई, सारा दुख भूल गई अपना। थोड़ा समय बीत जाने के बाद में और जैसे ही तूफान आया तो उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा और रानी डरने लगी। जैसे ही रानी डरने लगी दोनों कानों को बंद किया, नेत्रों को बंद किया और आवाज लगा के रानी कहने लगी अगर कोई हो तो हमारी रक्षा करो। वहां पर और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। उसने अपने मन में विचार किया कि रानी बड़ी सुंदर है तो मैं इसके साथ में छल करना चाहता हूँ, लेकिन पतिव्रता है, अगर राक्षस के भेष में गया तो हमें श्राप दे करके भस्म कर देगी। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी के सामने जाकर के पहुंचा और एक बात कही, रानी रो डरो नहीं, अब देखते हो हमारे सामने भला कौन है जो तुम्हें छू करके भी दिखा दे। जैसे ही कहा तो रानी ने पूछ लिया महाराज तुम्हें तो मैं घर छोड़ के आई थी पर यहाँ पर कैसे? रानी कहने लगी महाराज कुछ थोड़ी देर हुई है हमें यहाँ पर आए हुए, आप हमारे पीछे पीछे क्यों चले आए? वो दुष्ट कहने लगा रानी जब तुम घर से बाहर चली जाओ ना तो हमारा मन नहीं लगता है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। रानी को नहीं पता था कि मेरा पति है या फिर कोई राक्षस है। उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बाद में जब अपने राक्षस के भेष में आया, रानी ने देखा तो रानी क्रोध करने लगी है, गालियां देने लगी है उसे और एक बात कहती है अरे पापी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश और धर्मी धर्म
सत्यानाश रे पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। जो जान में पहले लेती तेसरा भस्म कर देती। जो जान में पहले लेती तेसरा भस्म कर देती। अरे तूने कर डालो बर्बाद रे पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो जइयो सत्यानाश रे पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। क्रोध करने लगी है रानी। जवाब दिया रे दुष्ट, हमें ये पता होता कि तू मेरा पति नहीं बल्कि एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। पर क्या करूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, क्योंकि तूने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। जैसे ये कहा तो रानी ने जवाब दिया, कि लाचार और मजबूर भई वरना कौतिक दिखलाई देती। अपनी शक्ति से जला कर